Good morning, students. Let's start our next chapter, that is symmetry and patterns. In this chapter, we will be able to learn what is symmetry and how we can make a variety of patterns. Let's understand what is symmetry. Symmetry क्या होती है, सबसे पहले उसके बारे में पढ़ेंगे. So in our surroundings, we find many figures and objects that can be folded along the straight line. हमारे सराउंडिंग में, हमारे आसपास बहुत सी ऐसी फिगर्स या फिर ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें हम फोल्ड कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन में फोल्ड कर सकते हैं और इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं दैट दे आर डिवाइडेड इक्वली इनटू टू हाफ्स, कि जब उन्हें डिवाइड करेंगे, ओके, वो दोनों हाफ्स जो होंगे वो इक्वल होंगे. ओके, you can see here there are two monuments. First is Red Fort that is located in Delhi and second is Taj Mahal. Okay, that is in Agra. So Red Fort you can see here figure. Okay, तो इस फिगर को हम कैसे किस तरह से डिवाइड करें, कि एक फिगर किस तरह से इसको कट करें या डिवाइड करें कि दोनों पार्टीशंस जो होंगी, ठीक है, वो दोनों सेम होनी चाहिए, सेम फिगर होनी चाहिए. अगर हम ऐसे कट करेंगे, सपोज इफ वी कट लाइक दिस हॉरिजॉन्टली, ओके, ऐसे कट करेंगे तो ऊपर वाला पोर्शन वो किसी और वे से बना है और नीचे वाला किसी और वे से बना है. बट अगर हम ऐसे कट करेंगे तो दोनों लेफ्ट राइट दोनों साइड पे सेम फिगर हमें नज़र आ रही है. ओके, इट मीन्स इसको हम ऐसे वर्टिकल वे में कट कर सकते हैं. ओके, सेकंड ताजमहल, अगर ऐसे कट करेंगे तो डिफरेंट होगी फिगर. ओके, अगर हम सेंटर में ऐसे कट करेंगे, टू हाफ्स जो होंगे दैट विल बी सेम. ओके, लेफ्ट एंड राइट फिगर दैट विल बी सेम सेम होंगी. ओके, तो हम अभी मैंने बोला कि ऐसे कट करें या फिर ऐसे कट करें. ओके, सो तीन तरह से हम कट कर सकते हैं, मतलब दो तरह से कर सकते हैं. फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल सिमेट्री होती है, सेकंड इज वर्टिकल सिमेट्री होती है, थर्ड बोथ वे सिमेट्री होती है. ओके, हॉरिजॉन्टल अगर हम ऐसे कट करें और फिगर दोनों सेम हो, that will be known as horizontal symmetry. And if we cut like this, this will be known as horizontal symmetry. If will be cut like this, that will be known as vertical symmetry. अगर हम ऐसे भी और ऐसे भी दोनों तरह से कट कर सके, that will be known as, मतलब on that case there will be both symmetries possible. Okay, अब देखो ये पेज है. ओके, हियर इज द पेज एंड सपोज इसके ऊपर कुछ नहीं है, लिखा नहीं है, ब्लैंक पेपर है. अब इसको हम ऐसे भी कट कर सकते हैं और नीचे से ऊपर की तरफ भी कट कर सकते हैं. इट मीन्स दोनों तरह से पॉसिबल है. अगर इस तरह से करेंगे दिस विल बी नोन एज वर्टिकल सिमेट्री, अगर ऐसे करेंगे तो हॉरिजॉन्टल सिमेट्री होगी. ओके, ये कट करने के बाद एक पेपर दूसरे पेपर के ऊपर फिक्स हो सकता है, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ के ऊपर फिक्स हो सकता है. ओके, तभी उसको हम सिमेट्री बोलेंगे. अगर ऐसे करेंगे तो भी ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फिक्स हो सकते हैं. ओके, उसको हम बोलेंगे सिमेट्री. और एग्जाम्पल, लेट्स डू अनदर एग्जाम्पल ऑफ सिमेट्री. सो हियर यू कैन सी द फिगर ऑफ ड्रैगन फ्लाई देख सकते हो. तो इस ड्रैगन फ्लाई को हम कैसे टू इक्वली हाफ्स में कट करेंगे. इफ वी कट इट इन हॉरिजॉन्टल वे, देखो ऊपर अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट डिफरेंट है, हो सकते हैं. ओके, होंगी. बट अगर इसे ऐसे कट करेंगे, लेफ्ट एंड राइट दोनों पोर्शन चेक करो, बोथ विल बी सेम. ओके, तो दोनों दोनों सेम होंगे. इट मीन्स इसको हम वर्टिकल इसमें सिमेट्री होगी. ओके, तो जो पेपर की एग्जांपल मैंने दी है, यू कैन सी हियर इज द पीस ऑफ पेपर. ओके, शीट ऑफ पेपर लिया हमने, उसको हमने फोल्ड कर लिया, फोल्ड करने के बाद हमने कट कर लिया. ओके, कट आउट द शेप यू ड्रॉ. अब देखो इसके ऊपर हमने कोई शेप भी ड्रॉ की थी, सपोज हमने सर्कल ड्रॉ किया था. अगर हमारे पास कोई सर्कल है, ठीक है, सर्कल वाली फिगर है, तो इसको हम कैसे मतलब कट करें कि इसके भी टू इक्वली पार्टीशन हो. ऐसे कट कर सकते हैं हम या फिर ऐसे कर सकते हैं. ओके, तो इसकी जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था वही चीज़ ऊपर फर्स्ट पेज पे
पार्टीशन पे आएगी और वही वाली सेकंड पे। देखो ओपन द कटआउट, ये लेफ्ट पेपर हो गया हमारा और ये सेकंड, और दोनों पे जो फिगर्स बनी है वो सेम है। ओके, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सिमेट्री। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन। So what is reflection? When a shape or figure is flipped over, जब एक shape या फिर कोई figure that is flipped over, it gets its reflection. Okay? देखो, when you see yourself in the plane mirror, आप अपने आप को प्लेन मिरर में देखते हो तो अपने आप को कैसे देखते हो? ठीक है, कि आपके जैसा ही सेम पर्सन मिरर के बैक साइड भी खड़ा है। ठीक है, ओके। सपोज कोई अल्फ़ाबेट्स देखते हो, आपने उस पेन को देखना है, इस पेन को, ये बिल्कुल एग्जैक्टली ये सेम नज़र आएगा आपको ना मिरर में। बट अगर आप किसी अल्फ़ाबेट्स को देखते हो, सपोज आप पी लिख के पी को किसी मिरर में देखोगे, ठीक है, वो मिरर में आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ओके, समझ रहे हो? पी पी तो आपने सही लिखी ना, ऐसे लिखी है पी, और इसको मिरर में चेक कर रहे हो। जब मिरर में देखोगे तो आपको पी ऐसी उल्टी नजर आएगी। क्यों नजर आ रही है? जो नजर आ रही है दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द अल्फाबेट पी। ओके, अगर आपने ए देखनी है, ए, ठीक है, ए को मिरर में देखना है तो ए आपको सेम ऐसी ही नजर आएगी। ए की रिफ्लेक्शन जैसी ए है वैसी ही होगी। अगर आपने बी को देखना है तो बी आपको ऐसी नजर आएगी। ओके, सी देखोगे तो सी आपको ऐसी नजर आएगी। आई एम गिविंग यू एग्जांपल्स ओनली। ओके, सो हियर इज द मोर एग्जांपल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ट्राइंगल है, दिस इज नोन एज राइट एंगल ट्राइंगल। अभी ये ट्राइंगल आप प्लेन मिरर में देख रहे हो तो आप ये इस साइड को है, ठीक है। अब जब मिरर में देखोगे तो आपको वो ऐसी नजर आएगी। 5 जो है ऐसा है, बट आप जब मिरर में चेक किया तो मिरर में आपको ये ऐसा नजर आएगा। हियर इज द लेटर 9, डिजिट 9 है। 9 तो आप मिरर में देखोगे तो वो आपको कैसा नजर आएगा? ऐसा नजर आएगा। ओके, लेट्स डू अनदर एग्जाम्पल। अगर आप 8 को देखोगे मिरर में तो 8 आपको बिल्कुल सेम नजर आएगा। अब देखो, अगर इसकी आपने सिमेट्री ड्रॉ करनी हो अल्फाबेट्स की, ए की सिमेट्री चेक करनी है आपने, ठीक है, तो आप इसको अगर ऐसे कट करोगे, देखो ऊपर वाली शेप एंड नीचे वाली डिफरेंट हो रही है, इट मीन्स इसकी हॉरिजॉन्टल सिमेट्री नहीं हो सकती। बट अगर इसको आप ऐसे कट करोगे, लेफ्ट एंड राइट पार्टीशन, दैट विल बी सेम, तो ये वाला मेथड सही होगा। ओके, और बी को अगर आप ऐसे कट करोगे, नहीं कर सकते। अगर आप ऐसे करोगे, देखो ऊपर वाली फिगर या नीचे वाली है बिल्कुल सेम, एक के ऊपर दूसरी फिक्स हो सकती है, फिक्स होनी चाहिए, तभी उसे सिमेट्री बोलेंगे हम। हियर इज द अल्फाबेट सी। सी को अगर ऐसे करोगे डिफरेंट होंगी। ओके, अगर आप ऐसे करोगे ऊपर वाली फिगर और नीचे वाली दोनों सेम हो रही है। ओके, इट मीन्स इसे हम बोलेंगे सिमेट्री। ओके, so let's start exercise 6.1 part A. I'm going to start. How many lines of symmetry can the following designs have? Okay, हमने बताना है कि कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री है इसमें। ठीक है, कि हम डिवाइड करें। क्वेश्चन नंबर 1, देखो ये वाली फिगर है। ओके, हम इसको इसमें लाइन ऑफ या फिर लाइन्स ऑफ सिमेट्री हमने बतानी है। वी हैव टू फाइंड आउट लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन ऑल दिस गिवन डिजाइंस। ओके, तो इसको हम कैसे कट करें, कैसे डिवाइड करें कि एक के ऊपर दूसरी फिगर फिक्स होनी चाहिए और दोनों आपस में बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अगर देखो इसको ऐसे हम हॉरिजॉन्टल कट करेंगे, इसको अगर हॉरिजॉन्टल कट करेंगे, देखो ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला डिफरेंट हो रहा है, इट मीन्स ये तो सिमेट्री नहीं हो सकती हॉरिजॉन्टल। बट अगर इसको ऐसे सेंटर से कट करेंगे हम, यस, देखो लेफ्ट फिगर ये वाली और ये वाली, इसको इसके ऊपर रखेंगे तो ये बिल्कुल एक दूसरे को ओवरलैप करेगी, मतलब एक के ऊपर दूसरी आ सकती है। ओके, इट मीन्स इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है? 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। उन्होंने यही पूछा है हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री, 1 लाइन ऑफ
सिमेट्री इट विल हैव। और इस तरह से कट करना पड़ेगा इसको। सेकंड, अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल होगी इसकी, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। सेकंड इज, अब देखो इसको अगर हम ऐसे करेंगे, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट दैट विल बी डिफरेंट। बट अगर इसको वर्टिकली करेंगे तो सेम आ रही हैं, लेफ्ट राइट दोनों सेम हो सकते हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर फिक्स हो सकते हैं, तो यहाँ पे भी वन लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। थर्ड इज द ट्राइंगल, इसको हम ऐसे कट करेंगे, कर सकते हैं, वन लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। अब इसको हम ऐसे भी कट कर सकते हैं, टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो गई। इसको हम ऐसे भी कट कर सकते हैं, इट मीन्स थ्री लाइन्स ऑफ सिमेट्री द थर्ड फिगर विल हैव। ट्राइंगल विल हैव थ्री लाइन्स ऑफ सिमेट्री। देखो अगर हम ऐसे कट करें तो ये वाली ट्राइंगल इसके ऊपर फिक्स हो सकती है, अगर हम इस तरह से कट करें तो ये वाली ट्राइंगल इसके ऊपर फिक्स हो सकती है, अगर हम इसको कट करें ऐसे तो ये ट्राइंगल इसके ऊपर फिक्स हो सकती है। थर्ड मतलब थ्री वे से हम इसको कट कर सकते हैं, थ्री वे से इसको डिवाइड कर सकते हैं। इट मीन्स दिस डिजाइन विल हैव थ्री लाइन्स ऑफ सिमेट्री। फोर्थ फिगर, we can cut like this, horizontal symmetry will have. We can also cut like this, we can also divide it like this. Okay, horizontal as well as vertical, it means there will have two lines of symmetry. fifth में क्या होगा, horizontal as well as vertical, there will also have two lines of symmetry. Okay, 1 2, okay, horizontal as well as वर्टिकल। ओके, अब देखो अगर इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल कट किया तो नीचे वाला पोर्शन ऊपर वाले फिक्स हो सकते हैं, ऐसे किया लेफ्ट राइट दोनों एक दूसरे के ऊपर फिक्स हो सकते हैं। अगर हम ऐसे करें, स्क्वायर पीस है, ऐसे भी कर सकते हैं, ये वाली ट्राइंगल बन जाएगी, इसके ऊपर फिक्स हो जाएगी, और ये भी। ओके ओके, सो वी कैन divide it in four ways. It means there will have four lines of symmetry. Okay, इसको ऐसे करेंगे तो डिफरेंट फिगर बनेगी, इट मीन्स इसको तो ऐसे ही कर सकते हैं, सो देयर विल हैव वन लाइन ऑफ सिमेट्री, देयर विल हैव वन लाइन ऑफ सिमेट्री। अब एस को देखो, ऐसे करेंगे तो भी नहीं आएगा, ऐसे करेंगे तो भी अलग अलग होगा। ओके, तो हियर will have zero line of symmetry. Next part B. Here we have to complete the other half to make a symmetrical shape. Okay. Part B. हमें left half given है, so we have to complete the second half in a symmetrical shape में complete करना है। देखो जो हमें जो left half में figure बनी है, the same the exactly we have to draw in the right half. ओके, राइट हाफ में वही ड्रॉ करनी है। देखो चाहे ऊपर से स्टार्ट करें चाहे हम नीचे से स्टार्ट करें, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो पहले ये करेंगे, ये लेफ्ट साइड है तो हमने ये राइट साइड ड्रॉ कर लेना है। ओके, उसके बाद ये वाली यहाँ तक है ना, थोड़ा सा गैप, यस, ऐसे इसको ऐसे कर देना है। ओके, इतना हो गया। अब ये बीच में ये बना है ट्रायंगल सी, ये वाली उस तरफ है तो हमने इस तरफ कर देनी है। ओके, ये तो जो चीज़ उस साइड ड्रॉ की है वही हमने राइट साइड ड्रॉ करनी है। हो गई, राइट हाफ हो गया, सेकंड हाफ इसका हमने कंप्लीट कर दिया। इसमें यस, वेरी गुड। ओके, ये ऐसे ऊपर की तरफ है, हमने नीचे की तरफ कर देना। ये ऐसे लाइन है तो हमने ऐसे कर देनी है कि यहाँ भी है और यहाँ भी होगी। वेरी गुड। ओके, सी पार्ट, ड्रॉ द रिफ्लेक्शन ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। यहाँ पे हमने रिफ्लेक्शन शो करनी है, ये तो थी सिमेट्री, हियर वी हैव टू ड्रॉ द रिफ्लेक्शंस। देखो रिफ्लेक्शन की हमें मिरर में चेक करना है कि ये फिगर हमें मिरर में कैसे दिखाई देगी। ओके, तो यहाँ पे रेक्टेंगल है बनी, ओके, तो सेम रेक्टेंगल वी विल ड्रॉ। रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल ही दिखेगी हमें मिरर में, ये ऐसे है तो उसमें हमें
ऐसे नज़र आएगी बस। हियर इज़ द अल्फ़ाबेट आर। आर जो है हमें कैसे दिखाई देगी, ऐसे थोड़ी सी उल्टी दिखाई देगी हमें। ओके, ऐसे दिखाई देगी आर। ओके, एंड थर्ड, ये लाइन पहले ड्रॉ करेंगे, ये थोड़ी सी छोटी है, ठीक है। फिर अंदर की तरफ, यस, वेरी गुड, लाइक दिस। फोर्थ फिगर, ओके, थ्री, फिफ्थ इज, हियर इज द डिजिट थ्री, थ्री इस तरफ से है, ठीक है। तो मिरर में हमें दिखाई देगा थोड़ा सा उल्टा ऐसे। ओके, एंड हियर, ओके। सो नेक्स्ट, 3D सॉलिड्स, सो नेट्स ऑफ सॉलिड्स हैं। ओके, तो जैसे हियर इज द सिक्स फेस्ड नेट, नेट है कोई, ठीक है। तो जैसे हमारा चॉक बॉक्स होता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं क्यूब। क्यूबिक फिगर में होता है वो, क्यूब होता है, द स्क्वायर पीसेस होते हैं। इसकी सिक्स फेसेस होती हैं, 1 2 3, फोर्थ बैक साइड होगी, ठीक है, एक ऊपर एक नीचे। ओके, सिक्स फेस होते हैं इसके। यू कैन सी हियर 1 2, ये वाला थर्ड हो गया, और ये वाला फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, नीचे वाला सिक्स्थ हो गया। ओके, अब देखो ये हमारा चॉक बॉक्स है सपोज, ओके, जिसे हम क्यूबिक सॉलिड बोल सकते हैं, क्यूब शेप का होता है वो। तो उसको जब हमने ओपन किया, ये यहाँ पे ओपन करके दिखाया है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो इसको, ये स्क्वायर पीस हो गया, ये इसके छः के छः फेसेस क्या है, स्क्वायर पीसेस हैं, तभी इसको हम क्यूब बोल रहे हैं। ओके, अगर स्क्वायर की जगह पे रेक्टेंगल होती तो वो होती क्यूबॉइड। ओके, स्क्वायर की जगह पे रेक्टेंगुलर पीसेस होती तो उसको हम बोलते हैं क्यूबॉइड, क्यूबॉइड। अब इसको थोड़ा सा, इसको ऊपर की तरफ लाएंगे, इसको भी मतलब इसको एक बॉक्स की तरह हम क्लोज कर देंगे, वो कुछ ऐसा नजर आएगा। तो ये ओपन करके दिखाया है, नेट ऑफ अ सॉलिड क्यूब विद सिक्स फेसेस, एंड हियर इज द नेट ऑफ फाइव फेस्ड नेट है यहाँ पे, ठीक है। एक पोर्शन या तो ऊपर वाला या नीचे वाला होगा नहीं, मिसिंग होगा, तो ये फाइव फेस्ड नेट है। एंड हियर इज द फोर फेस्ड नेट, ओके, अपर एंड लोअर फेसेस दोनों ही नहीं है, ओके, बीच में से खाली है। तो 1 2 3 4 फेसेस है। नेट ऑफ अ हॉलो क्यूब विदाउट लिड एंड बॉटम, ना ही लिड है, ना ही ऊपर वाला कवर है, ना ही नीचे बॉटम है। ओके, मैच द नेट्स विद द सॉलिड्स, इन नेट्स को हमने सॉलिड्स के साथ मैच करना है। देखो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5, ओके। तो फाइव फेस्ड नेट कहाँ पे है, जहाँ पे फाइव होंगी, देखो यहाँ पे, देखो ये वाइट शो किया, इट मीन्स ये फाइव वाला है, ओके, तो ये इसके साथ मैच हो जाएगा। हेयर 1 2 3 4 5 6, इसके अपर बॉटम दोनों फेसेस होंगी, तो ये वाला होगा, ये वाले के साथ मैच होगा। एंड थर्ड 1 2 3 4, ये इसी के साथ मैच होगा। ओके, तो स्केच ऑफ अ सॉलिड, हाउ वी कैन मेक द स्केच ऑफ अ सॉलिड। देखो इन डॉट्स को हमने ज्वाइन करना है आपस में, देखो इन फोर डॉट्स को आपस में ज्वाइन किया, या थ्री को किया, फोर को किया है, ऐसे कर लिया, इन फोर डॉट्स को आपस में ज्वाइन किया, इनको आपस में ऐसे, ठीक है। थ्री के साथ भी बना सकते हैं हम, वन के साथ भी बना सकते हैं, ओके। तो ये कुछ ऐसा बनेगा लास्ट पे जाके, देखो
इनको ऐसे ज्वाइन कर लिया, ठीक है। यहाँ 4 स्टेप आगे चले गए ऊपर की तरफ, ऐसे और ये, ओके। और उसके बाद ये कैसे बनेगा, इनको आपस में ज्वाइन कर देंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे, तो ये क्यूब फिगर बन गई, स्केच बन गया, ओके। सो ये तो है क्यूब वाला, क्यूब बना दिया हमने, ओके। इन अ सिमिलर वे वी कैन ड्रॉ अ क्यूबॉइड ऑल्सो। नेक्स्ट इज व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट, okay, how we can, here is the view of an object. So we see several 3D objects, हम बहुत सारी कई सारी हम 3D objects देखते हैं in our surroundings. When we observe an object we are able to see only a particular portion. जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हम उसका उस पूरे को ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते, उसका कुछ एक व्यू देखते हैं, ठीक है, कुछ पार्ट उसका देखते हैं, ओके। सो वी आर एबल टू सी ओनली पर्टिकुलर पोर्शन उस ऑब्जेक्ट का देख सकते हैं, नॉट एन ऑल राउंड व्यूज, पूरा का पूरा नहीं देख सकते। तो हेयर इज द अलमीरा, ठीक है। इसमें 3 पार्ट्स होंगे। व्हेन वी लुक एट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स टॉप, जब उस ऑब्जेक्ट को हम टॉप से देखेंगे, ऊपर की तरफ से देखेंगे, उसे हम बोलेंगे प्लान, दैट विल बी नोन एज प्लान ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके। और उसको हम फ्रंट से देखेंगे, when we look at an object from its front it is called the elevation, and from its side it is called the side view of the object. अब देखो, here is the almirah, look here, here is the almirah, we can see its front portion, जब जो हम इसका फ्रंट पोर्शन देख रहे हैं उसे हम बोलेंगे एलिवेशन, जो फ्रंट पोर्शन है उसे हम बोलेंगे एलिवेशन। जब जो टॉप से देख रहे हैं हम, ओके, जो हम टॉप से देख रहे हैं उसे हम बोलेंगे प्लान, ओके। तो ये रेक्टेंगुलर शेप है, तो ये प्लान अलग करके दिखा दिया, ये एलिवेशन अलग करके दिखा दिया। साइड से हमें क्या नजर आता है, साइड से हमें ये चीज़, हम इस साइड खड़े हैं राइट साइड, तो हमें ये चीज़ नजर आएगी, ओके। तो दिस इज द साइड व्यू ऑफ द अलमीरा। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 6.2. So part A, trace the following nets on the cardboard, cut out along the boundary lines and then fold along the dotted lines to make a solid. So here is an activity for you. You will do it by yourself. Okay. I know you can do. Okay. आप कर सकते हो। कैसे करना है? देखो, you have to draw the same. You have to trace this. यहाँ draw करना है same like this. ऐसे ही draw करना है. ऑन कार्डबोर्ड यू कैन ऑल्सो यूज कलरफुल पेपर्स, और ओके, या फिर पेस्ट कर सकते हो कार्डबोर्ड के ऊपर, जैसे मर्जी। मतलब कि ये वाली शेप आपने ड्रॉ करनी है, ये बैक वाला पोर्शन होगा, ये बॉटम होगा, ये फ्रंट, साइड, टॉप, साइड, ओके। अब देखो, इसको हमने इस पोजीशन में फोल्ड करना है, ये बॉटम है, ये नीचे रखना है, ठीक है। अब ये जो साइड वाला लिखा है, सपोज ये वाला बॉटम वाला पोर्शन है, अब साइड से ऐसे फोल्ड कर देना है, ठीक है। फिर टॉप वाला ऐसे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। फिर उसको ऐसे, मतलब कि क्यूब की शेप बनानी है, तो इसको जब आप मतलब कंप्लीट करोगे, देयर विल बी द शेप ऑफ क्यूब। अगर यहाँ पे जो करोगे, हियर विल बी द शेप ऑफ क्यूबॉइड, ओके। ये क्यूब क्यों है, क्योंकि इसमें सारी हम स्क्वायर पीसेस ले रहे हैं, ये फेसेस सारे सेम है, ओके, सेम है, मतलब स्क्वायर शेप के हैं, यहाँ पे रेक्टेंगुलर हैं सारे, इट मीन्स ये क्या होगी, क्यूबॉइड सॉलिड होगा, ओके। तो इसमें से आपने कोई एक ड्रॉ करना है, मतलब कि बनाना है, ओके। सेकंड इज ड्रॉ द साइड व्यू, प्लान एंड एलिवेशन ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स, ओके। सो फर्स्ट इज, हमने यहाँ पे साइड व्यू बताना है, प्लान एंड एलिवेशन बताना है। तो साइड व्यू जो हम साइड से देख रहे हैं, दैट इज द साइड व्यू, तो हम साइड से हमें यही नजर आ रहा है, ओके। तो आप कैसे ड्रॉ करोगे, यू विल ड्रॉ लाइक दिस। ये ड्रॉ करने के बाद नीचे आप लिखोगे साइड व्यू, ओके। एलिवेशन जो हमें सामने से नजर आ रहा है, तो सामने से हमें ये नजर आ रहा है, ऐसे ड्रॉ करके आप लिखोगे एलिवेशन, ओके।
तो जो हमें टॉप से नज़र आ रहा है, टॉप से हमें कुछ ऐसा नज़र आएगा। देखो क्या, जो आपके पास इरेजर होती है ना, ऐसी शेप की आपके पास इरेजर होती है, कुछ ऐसी आपको नज़र आती है वो। ओके, आप ऐसी ही होती है वो, इस तरफ से भी ये और दूसरी साइड। मतलब जब आप ऊपर से देखोगे तो आपको ये वाला पोर्शन नज़र आएगा, रेक्टेंगुलर पीस। ओके, और दूसरी साइड से भी। तो ये दो रेक्टेंगल्स हमने ऐसे ज्वाइन करके बना के, सो दिस इज द प्लान। ओके, सेकंड, इस फिगर में साइड व्यू जो हमें साइड से नज़र आ रहा है, साइड से हमें ये यहाँ से देखेंगे, राइट साइड से या लेफ्ट साइड से हमें ये वाली रेक्टेंगुलर शेप नज़र आएगी। साइड व्यू विल बी लाइक दिस। इसका साइड व्यू कैसा होगा, इस तरह का होगा। और आपने साइड व्यू लिखना है, साइड व्यू। सामने से हमें नज़र आ रहा है ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो सामने से हमें थोड़ा सा बड़ा नज़र आ रहा है रेक्टेंगल, ऐसे एलिवेशन। ओके, तो जो हमें हमारा प्लान, जो ऊपर से हम देख रहे हैं, स्फीयर देख रहे हैं पूरा। ओके, तो ये होगा प्लान। ओके, ये वाली तीनों। थर्ड में साइड व्यू होगा। ओके, साइड से जो हमें नज़र आ रहा है, साइड व्यू हमें ऐसा नज़र आ रहा है। ओके, प्लान नीचे से सर्कुलर होता है ये, ठीक है, प्रिज्म की तरह होता है। जैसे आपकी कोन होती है, कोन लोग बिल्कुल राउंड होती है यहाँ से, बट ये क्या, ऐसी ही शेप आपको साइड से नज़र आएगी, ऐसी ही बैक साइड से, ठीक है। तो जैसे इस शेप को हमने 3 बार ज्वाइन करना है, लेफ्ट से भी, मतलब यहाँ से भी और यहाँ से भी। साइड भी हमें ये नज़र आ गया, और प्लान ऐसा होगा। ओके, एलिवेशन विल बी लाइक, देखो सामने से भी हमें यही नज़र आ रहा है, और साइड से हम देखेंगे तो भी हमें यही शेप नज़र आएगी। ओके, एलिवेशन ये होगा। नेक्स्ट, पार्ट सी, कंप्लीट द फॉलोइंग ड्राइंग टू मेक सॉलिड्स। ओके, तो इसको आपने कंप्लीट करना है। ओके, कैसे कंप्लीट करोगी, आई विल डू ओनली वन फॉर यू। देखो ये 2 डॉट्स को ज्वाइन किया है, वन, मतलब 1 2 3 डॉट्स को ज्वाइन किया है। तो आपने ऐसे ही करना है, 3 डॉट्स को ज्वाइन किया है, ठीक है। इस तरफ से भी है। ओके, ऐसे। ओके, तो ऐसे आपने सेम बाकी भी कंप्लीट कर लेने हैं। यू विल डू इट योरसेल्फ। थर्ड, नेक्स्ट इज टेसलेशन और टाइलिंग। ओके, तो टाइलिंग, टाइल्स तो आप देखते हो, ठीक है, हर घर में या हर जो भी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है, ठीक है, उसमें टाइल्स यूज़ होती हैं। तो वही है टाइलिंग, उसके डिज़ाइंस अलग अलग होते हैं। द प्रोसेस ऑफ फिटिंग शेप्स, कोई ना कोई शेप बनी होती है टाइल्स में, है ना। द प्रोसेस ऑफ फिटिंग शेप्स, शेप्स को फिट करना टुगेदर, इकट्ठे, आपस मतलब इकट्ठे शेप्स को, उन डिज़ाइंस को फिक्स करना, विदाउट लिविंग एनी गैप, और उनके बीच में कोई गैप नहीं होता, ठीक है। एक के बाद दूसरा डिज़ाइन, मतलब डिज़ाइन एक ही फॉलो करते हैं, वो पैटर्न होता है कोई ना कोई। ओके, एक के बाद दूसरी जो टाइल होती है वो फिक्स करते हैं, बीच में कोई गैप नहीं होता, ना ही कोई ओवरलैपिंग होती, ना ही एक के ऊपर दूसरी होती है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फिटिंग शेप्स टुगेदर विदाउट लिविंग एनी गैप और ओवरलैपिंग, दैट इज कॉल्ड टेसलेशन। ओके, लाइक दिस। सो यू कैन सी हियर टाइल्स शेप ऐसी भी हो सकती हैं, कलरफुल। यहाँ पे येलो हो गया, यहाँ पे रेड, रेड येलो येलो, तो यहाँ पे क्या होगा, यस वेरी गुड, यहाँ पे रेड होगा। तो यहाँ पे येलो रेड, येलो रेड, येलो रेड। जैसे यहाँ पे क्या है, रेड ग्रीन रेड। ओके, तो ऐसी हो सकती हैं। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 6.3। ओके, सो हियर पार्ट ए, मेक सम टाइलिंग पैटर्न्स ऑन द गिवन डॉटेड शीट। हमें टाइलिंग पैटर्न्स बनाना है। ओके, जैसे ये वाला पैटर्न बना के दिखाया है, वन इज डन फॉर यू। तो आपने सेम ऐसा ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। आपने कोई और पैटर्न, ये तो इन्होंने ऑलरेडी मतलब ड्रॉ करके दिया है, ठीक है, देख सकते हो। तो अगर आपने कोई अपनी तरफ से कोई, आप बहुत सारे हम डिज़ाइंस देखते हैं टाइल्स के, ठीक है,
आपके घर में भी कोई ना कोई डिज़ाइन बना होगा। तो आई एम डूइंग वन फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम ऐसे ड्रॉ करें, ओके, ओके, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी हम शेप दे सकते हैं ना। यहाँ पे भी डॉट होगा कोई। ओके, ओके, ये आगे की आगे ऐसे ही होगा। ठीक है, इसको पैटर्न कोई भी गलत नहीं होता। ओके, कोई पैटर्न कोई भी हो सकता है। पैटर्न हम कोई भी फॉलो कर सकते हैं, कोई ना कोई डिज़ाइन बनना चाहिए बस। ओके, तो देखो ये डिज़ाइन बन गया ना, कोई भी डिज़ाइन हो सकता है। तो ऐसे ही एक तो डिज़ाइन आप खुद बनाओगी। सेकंड पार्ट बी, ऑब्जर्व एंड एक्सटेंड द पैटर्न्स। अब देखो इस पैटर्न को हमने पहले ऑब्जर्व करना है, फिर एक्सटेंड करना है। तो देखो ये है सर्कल में, सर्कल के अंदर स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर के अंदर, स्क्वायर के अंदर सर्कल है, यहाँ पे सर्कल के अंदर स्क्वायर है। स्क्वायर के अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर सर्कल, तो फोर्थ कौन सा होगा? सर्कल के अंदर स्क्वायर होगा। नेक्स्ट में स्क्वायर के अंदर सर्कल होगा। सेकंड, इसमें सारे मतलब सर्कल्स ही हैं, मतलब फिफ्थ जो बनाएंगे वो भी सर्कल में होगा, सिक्स्थ बनाएंगे वो भी सर्कल में होगा। ओके, 1 2 3 ऐसे लाइंस भी ऐसे ही होंगी। ओके, तो इसमें जो फिल की है मतलब ये पोर्शन सेंटर वाले किए हैं फिल, यहाँ पे ये वाले, ये वाले। ओके, तो ये फर्स्ट में सेंटर वाले हैं, तो फोर्थ में भी सेंटर वाले फिल करेंगे हम। ओके, जो सेकंड में है वो सेम इसमें करेंगे, नेक्स्ट में इसके सेम करेंगे। ठीक है, पैटर्न बनाना है कोई ना कोई। नेक्स्ट, नंबर पैटर्न्स हैं। ठीक है, सो एग्जाम्पल्स गिवन हियर। सो फर्स्ट करेंगे हम, ओनली वन वी विल डू हियर। सो 1 + 2 + 3, इनको हम प्लस करेंगे, वी विल गेट 6। ओके, 2 + 3 + 4, इनको प्लस करके देख लो चाहे, 4 + 3 दैट इज इक्वल टू 7 + 2 9। ओके, 3 + 4 + 5 12, इनको हम प्लस करेंगे तो ये चीज़ आ रही है 1 2 3 2 3 4 3 4 5 4 5 6 5 6 7, मतलब कोई पैटर्न फॉलो करें ना, 1 to 8 तक, 2 से लेकर 9 तक, 3 से लेकर 10 तक, और भी आगे पैटर्न्स फॉलो कर सकते हैं। जैसे ये तो 1 2 3 8 9 10, हम 9 10 11 10 11 12 ये बना सकते हैं आगे। अब जो आंसर आ रहा है हमने वो फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे कितना आएगा। ये ऑलरेडी किया हुआ है, 6 9 12 15, यानी कि 6 में 3 3 ऐड हो रहे हैं, 6 + 3 9 9 + 3 12 + 3 15 + 3 18 21, here will be 24 27। ओके, यहाँ पे देखिए 10 20 30 40 50, 10 में 20 प्लस किए 30। ओके, इन दोनों को प्लस किया 30, इन दोनों को प्लस किया 50, इन दोनों को प्लस किया 70, इन दोनों को किया 90, इन दोनों को किया 80, इन दोनों को। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? अगर इन दोनों को हम प्लस करेंगे, 80 + 120 200, इन दोनों को किया तो 280, इन दोनों को करेंगे तो 480 आएगा। ओके, तो ये आप यू विल डू बाय योरसेल्फ। So let's start exercise 6.4. So here is part A, observe and extend the number patterns। ठीक है, ऑब्जर्व करना है, एक्सटेंड करना है। सो फर्स्ट इज 110 120 130 140। देखो 10 10 का क्या पा रहा है? 110 20 30 40, तो हेयर विल बी 50 150 160 170
180। यहाँ पे सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, नो नीड टू थिंक अगेन एंड अगेन। मतलब कि जस्ट हमने पैटर्न देखना है, कौन सा पैटर्न फॉलो करना है, पैटर्न ही हमें बनाना है, क्योंकि गैप देखना है कितने के लिए, 10 10 का गैप है ना, 10 20 30 40 50 60 70 80। ईयर 12 34 22 34, देखो पीछे वाले डिजिट सेम है, सब में सेम है। फर्स्ट वाले क्या है, 12 22 32 42, ठीक है, 10 10 का गैप आ रहा है, 32 42 52 62 72 82, ओके, 34 34 34 34, 965 865, देखो ये 9 8 7 6, here will be 5 4 3 2 1, 5 4 3 2, okay, 65 same in, okay, same in each नंबर, ओके, तो सब में सेम है, 65 ऐसे ही आएगा साथ में, सो 565 465 365 265, ओके। तो ये मैंने आपके लिए छोड़ दिए, ओके। तो फिफ्थ करेंगे हम, 1 2 4 8 16, देखो ये 1 है, फिर 2 2 में 2 प्लस करें 4 4 प्लस 4 8 8 प्लस 8 16, 2 2 ज़ 4 4 2 ज़ 8 8 2 ज़ 16, ठीक है, यानी कि 2 का टेबल बन रहा है, 1 2 ज़ 2 2 2 ज़ 4 4 2 ज़ 8 8 2 ज़ 16 16 2 ज़ 32, देन 64 122 256, ओके। चलो ये भी कर लेते हैं, 10 10 सब में सेम है आगे, 91 81 71 61, here will be 51 41 31 21, 10 30 90 270, ओके। तो देखो जीरो तो सब में सेम है, 1 3 ज़ 3 3 3 ज़ 9 3 3 ज़ 9 9 3 ज़ 27 20 27 3 ज़ 81, ओके, 81 3 ज़ 243 81 3 ज़ 243, ओके। तो इसमें क्या है, 3 का टेबल है, ठीक है, 3 3 ज़ 9 9 3 ज़ 27, ओके, 27 3 ज़ 81 81 3 ज़ 243 243 ज़ 729, ओके। देन इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देयर विल बी 7 8 1 2 2 1 8 7 0, ओके। तो सेकेंड पार्ट बी, ऑब्जर्व द नंबर पैटर्न्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ओके। देखो नंबर पैटर्न्स हमने देखना है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 दैट इज इक्वल टू 15, 1 2 3 4 5 15, 2 3 4 5 6 20, 3 4 5 6 7, देखो इसमें कितना गैप है, हेयर इज द डिफरेंस ऑफ 5 15 20, हेयर विल बी 25 30 35। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा, वेरी गुड, ओके। सेकेंड 1 - 2 + 3, देखो 1 2 3 4 5 6 7, डजेंट मैटर प्लस माइनस क्या आ रहा है, हमने यहाँ पे पैटर्न फॉलो करना है, 4 5, ओके, 4 5। तो नेक्स्ट में क्या हो सकता है, देखो 1 - 2 + 3 माइनस, अब इसको सॉल्व करके भी देखोगे ना तो यही आएगा, ओके। हमने बिना सॉल्व, देखो इनको हमने प्लस नहीं किया, हमने डायरेक्ट हमने 25 लगा दिया, पैटर्न का यही बेनिफिट होता है कि हमें प्लस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ओके। तो पार्ट बी सेकंड, देखो यहाँ पे अगर 4 है, हेयर इज द 4 एंड हेयर इज 5 एंड हेयर विल बी 6 7 8, ऐसे ही होगा। नेक्स्ट थर्ड, 1 × 8 + 1 = 9, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 इंटू 8 8 सब में 8 आ रहा है, 1 2 3 4 5, यहाँ क्या आएगा 6 आएगा, 9 9 9 सब में 9 9 लगाना है, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी है, फिर 8 भी है सब में, यहाँ पे 1 टाइम 8 है, यहाँ पे 1 टाइम 8 है, मतलब सब में 1 टाइम ही 8 आ रहा है, ठीक है।
उसके बाद 7 है। ओके, देखो लास्ट देखो इसमें कुछ नहीं है 9 के बाद, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 7 है, मतलब 2 डिजिट्स है। यहाँ पे कोई 9 के साथ कोई डिजिट नहीं है, यहाँ पे 9 के बाद एक डिजिट ऐड है, यहाँ पे 9 के बाद 2 डिजिट्स ऐड है। इट मीन्स यहाँ पे 3 डिजिट्स ऐड होंगी, 8 7 6। ओके, और यहाँ पे 4 आनी चाहिए, 8 7 6 5, तो यहाँ पे 8 7 6 5 4। 10 minus 1 divided by 9 is equal to 1. 100 minus 1, 1000 minus 1, 10,000, 1 lakh. Here will be 10 lakh. Divided by 9, minus 1 आ जाएगा साथ में, is equal to 1, 11, मतलब double 1, triple 1, 4 times, 5 times. Okay, ठीक है जी, good. Here, part C, 1 plus 2 plus 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. That is equal to 55. अगर यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 11 हो गया, 2 था, यहाँ पे 12, 11 12 to 20 तक इज इक्वल टू 155, 21 to 30 इज इक्वल टू 255। ओके, उन्होंने कहा है कि राइट द 5th and 8th रोज, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिफ्थ लिखनी है। ठीक है, तो थर्ड वाली रो जो है वो 21 से स्टार्ट हो रही है, इट मीन्स फिफ्थ रो जो होगी दैट विल बी स्टार्ट फ्रॉम 41, 41 plus 42, 43 plus 44, 45 plus 46, 47 plus 48 plus 49 plus 50। ओके, इज इक्वल टू, देखो 55 सब में है, तो इसमें भी आएगा। 55 के साथ कुछ नहीं है, 0 है मीन्स। ओके, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 वाली हमने 4th रो लिखी नहीं है, 5th रो में क्या होगा, 4 होगा, तो यहाँ पे ये 8th रो बनानी है। ओके, 5th रो हो गई कंप्लीट हमारी, 8th रो, तो ये 5th है। 6th में 6th वाली रो जो होगी दैट विल बी स्टार्ट फ्रॉम 51, 6th वाली 51 होगी, 7th वाली 61 होगी, 8th वाली 71 वाली होगी। $79 + 80। ओके, तो ये देखो 4 वाली लाइन 445 बनी, तो 7 वाली लाइन क्या बनेगी, 755। ओके, तो ये क्वेश्चन सेकंड, 1 इज इक्वल टू 1, 1 + 3, 1 1 इज इक्वल टू 1, 1 + 3, 1 + 3 + 5, 1 + 3 + 5 + 7। ओके, उसके बाद नेक्स्ट 3 रोज फाइंड आउट करनी है हमने। देखो 1 3 5, मतलब ऑड नंबर्स ले रहे हैं, 1 3 5, 1 3 5 7, 1 3 5 7 9, 1 + 3 5 7 9 11, 1 3 5 7 9 11 13। ओके, 1 4, 1 में 3 प्लस किए 4, इसमें हमने 3 प्लस किए तो 4, इसमें 5 प्लस करेंगे तभी 9 आएगा। 1 में 3 प्लस किए तो 4 आ रहा है, 4 में 5 प्लस किए तो 9 आएगा। 9 में अगर हम 7 प्लस करेंगे तो हमारा 16 आ रहा है, मतलब कि 16 में यहाँ पे हमें 9 प्लस करने हैं, 3 प्लस हुए, 5 हुए, 7 हुए, तो यहाँ पे हमें 9 प्लस करने पड़ेंगे। ओके, तो 16 में 9 प्लस किए 25। ओके, उसके बाद 11 प्लस करने पड़ेंगे, 36 होगा, 13 करने पड़ेंगे, 49 होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, वी विल नॉट डू दिस क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, 1 1 1 2 1 4। अब देखो 1 2, ये ऐसे एरो लगा है, 1 + 2 3 हो रहा है, 2 + 1 3 हो रहा है, तो साइड पे लेफ्ट राइट हमने 1 1 ही लिखा है। ठीक है, यहाँ पे इसके भी लेफ्ट पे 1 है, इसके भी राइट पे भी 1 है। 1 + 3 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4, यहाँ पे 1 बन रहा है, 4 8 16। ओके, राइट द नेक्स्ट 2 रोज, 2 रोज लिखनी है हमने। इन दोनों को प्लस करेंगे 5, इन दोनों को करेंगे 10, इन दोनों को करेंगे 10, इन दोनों को करेंगे 5, इधर हमने 1 1 लिखना है।
ओके, तो ये हमारी नेक्स्ट रो होगी। इसके बाद ये रो 6, 15, 20, 15, 6 और इस साइड हमने 1 अपनी तरफ से लिखना है। हियर विल बी, देखो यहाँ पे 1 4, 1 में कितने प्लस हो रहे हैं 3 प्लस हो रहे हैं, इसमें कितने प्लस हो रहे हैं 4, इसमें मतलब कि प्लस वाला ये वाला पैटर्न नहीं फॉलो होगा। 1 4 से 4, ओके 4 का टेबल अगर हम पढ़ें 4 4 2 4 + 4 8, 8 + 8 16, ओके 4 में 4 प्लस करें तो 8, 8 में 8 प्लस करें 16, 16 में 16 प्लस करें तो 32, 32 में 32 प्लस करें 64, ओके 1 4 8 16 32 64। Part B, what will the sum of numbers in seventh row be? देखो here is the first row, second, third, fourth, fifth, sixth. सेवन्थ रो में क्या होगा, इसका डबल होगा 64 + 64 that becomes 128, ओके तो ये होगा 128। D, fill in the blanks from numbers 1 to 9 in the boxes so that the numbers on each side give the total number 17, okay हमने ये here 9 boxes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 boxes हैं, तो 1 to 9 तक हमने काउंटिंग लिखनी है, ठीक है, जिसका हमें जो सम होना चाहिए दैट मस्ट बी 17, 17 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम 1 नहीं लिखेंगे, ओके 17 का हाफ कितना होता है, मतलब 17 ऑड नंबर है, ठीक है पॉइंट्स में आएगा, ओके प्लस 8.5 + 8.5 करेंगे तो हमारे पास 17 आएगा। अगर हम 8 + 9 करते हैं तो भी 17 आता है, 9 + 8 करते हैं तो भी 17 आता है। इट मीन्स वी कैन राइट हियर 8 एंड वी कैन राइट हियर 9, 8 + 9 बन गए 17 सॉरी, ओके 1 यहाँ पे तो 1 ही लिखना है, 8 + 9 हो गए 17, 17 आना चाहिए, इसको भी प्लस करके 17 आना चाहिए, इस रो को भी पूरी को प्लस करके 19 आना चाहिए और इसको प्लस करके 17 आना चाहिए। ये तो 17 बन गए। उसके बाद 1 + 9 हो गए 10, मतलब कितने 17 में से 10 माइनस करें, 1 + 9 10, हमने 17 बनाने हैं चारों का प्लस करके, ओके इन चारों का प्लस जो 17 आना चाहिए, 1 + 9 10, 17 बनाना, 10 बन गए 7 रहते हैं, तो अगर यहाँ पे 4 लिखें यहाँ पे 3 लिखें, ओके हाँ वेरी गुड, 1 + 9 10, 10 + 4 14, 14 + 3 17, ओके 1 + 8, अब इस तरफ भी हमने 17 बनाना है, 1 + 8 9, पीछे कितने 17 में से 9 माइनस कर दिए 8 रह गए ना, मतलब कि यहाँ पे 8 बनाने हैं। 4 + 4 8 हो सकते हैं, बट 4 ऑलरेडी लिखा है, इट मीन्स 4 हमने नंबर लेना नहीं है दोबारा। फिफ्थ 5 + 3 हो सकते हैं, 3 भी आ गया। 6 + 2 हो सकते हैं, हाँ 6 2, देखो 1 + 8 9, 9 + 6 15, 15 + 2 17, ओके इसका भी सम 17 हो रहा है, इसका भी 17 हो रहा है। अब इस तरफ देखना है 2 3 4 5 नहीं आया हमारे पास, ये तो बिना प्लस माइनस किए हम लिख सकते हैं, ओके 2 3 4 5 6 7 नहीं आया तो 7 लिख दिया, ओके 2 + 5 7 + 7 14 + 3 17, ओके तो हमारा ये चैप्टर 6 होता है कंप्लीट। तो यू विल नोट डाउन दिस क्वेश्चंस ऑन योर बुक्स ओनली, बुक्स के ऊपर ही करना है, ओके एंड यू विल प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस आल्सो, ओके तो ये चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट, थैंक यू।